नमस्ते। डॉक्टर BNYS YT चैनल पर मैं आज 12th टॉपर से कुछ बात करना चाहता हूँ। अभी मेडिकल कॉलेजों में और आयुष कॉलेजों में एडमिशन का समय चल रहा है। ऐसे में पूरी तरह से आपका भविष्य नीट स्कोर एंड रैंक पर टिका हुआ है। बहुत से अच्छे मेहनत से पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका किसी कारण से नीट स्कोर अच्छा नहीं रहा या रैंक अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से उन्हें कहीं कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज MBBS या BAMS नहीं मिला या फिर किसी कारण से नीट एग्ज़ाम ही नहीं दिया हो। उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपको किसी कारण से MBBS या BAMS नहीं मिला, जिसकी वजह से आप निराश हैं और आपका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा होता लग रहा है, उन बच्चों को मैं एक बार BNYS कोर्स की ओर ध्यान करने के लिए कहता हूँ। एक बार BNYS कोर्स के सिलेबस को देखिए। यदि आपने 12th में अच्छे और नीट में अच्छे से पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो आप BNYS में भी अच्छी मेहनत करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। नीट में तो केवल आपको PCB 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने को मिले हैं। यहाँ पर आपको पूरे 5.5 सालों में 20 से 25 सब्जेक्ट पढ़ने और 1 साल इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको BNYS के सिलेबस को अच्छे से पढ़कर डिसाइड करना चाहिए कि क्या मैं इन सब्जेक्ट को पढ़कर अपना कैरियर बना सकता हूँ या नहीं। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कोई कोर्स बुरा या अच्छा नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई भी पैथी या उपचार अनावश्यक नहीं होता है। सब कुछ उस कोर्स की पढ़ाई करने वाले पर डिपेंड करता है कि आप उस कोर्स को, सब्जेक्ट को कितना समय, कितनी वैल्यू दे रहे हैं। आप उस कोर्स को जितना समय और वैल्यू देंगे, वो कोर्स या सब्जेक्ट आपको उसी हिसाब से आपको आउटपुट देगा। कभी भी कोई कोर्स का चुनाव उसकी कोर्स फीस, उसकी गवर्नमेंट जॉब, सैलरी से एनालिसिस या आकलन नहीं करना चाहिए। ना ही यह देखकर करना चाहिए कि उस फलां व्यक्ति ने उस कोर्स को किया और आज इतनी सैलरी ले रहा है, मैं भी यह कर लेता हूँ, मुझे भी इतनी सैलरी मिल जाएगी। ये धारणा बहुत गलत है। कोर्स का चुनाव हमेशा अपने इंटरेस्ट, अपने मन की सुनकर करना चाहिए। धन्यवाद। अभी मेडिकल कॉलेजों में और आयुष कॉलेजों में एडमिशन का समय चल रहा है। ऐसे में पूरी तरह से आपका भविष्य नीट स्कोर एंड रैंक पर टिका हुआ है। बहुत से अच्छे मेहनत से पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका किसी कारण से नीट स्कोर अच्छा नहीं रहा या रैंक अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से उन्हें कहीं कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज MBBS या BAMS नहीं मिला या फिर किसी कारण से नीट एग्ज़ाम ही नहीं दिया हो। उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपको किसी कारण से MBBS या BAMS नहीं मिला, जिसकी वजह से आप निराश हैं और आपका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा होता लग रहा है, उन बच्चों को मैं एक बार BNYS कोर्स की ओर ध्यान करने के लिए कहता हूँ। एक बार BNYS कोर्स के सिलेबस को देखिए। यदि आपने 12th में अच्छे और नीट में अच्छे से पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो आप BNYS में भी अच्छी मेहनत करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। नीट में तो केवल आपको PCB 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने को मिले हैं। यहाँ पर आपको पूरे 5.5 सालों में 20 से 25 सब्जेक्ट पढ़ने और 1 साल इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको BNYS के सिलेबस को अच्छे से पढ़कर डिसाइड करना चाहिए कि क्या मैं इन सब्जेक्ट को पढ़कर अपना कैरियर बना सकता हूँ या नहीं। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कोई कोर्स बुरा या अच्छा नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई भी पैथी या उपचार अनावश्यक नहीं होता है। सब कुछ उस कोर्स की पढ़ाई करने वाले पर डिपेंड करता है कि आप उस कोर्स को, सब्जेक्ट को कितना समय, कितनी वैल्यू दे रहे हैं। आप उस कोर्स को जितना समय और वैल्यू देंगे, वो कोर्स या सब्जेक्ट आपको उसी हिसाब से आपको आउटपुट देगा। कभी भी कोई कोर्स का चुनाव उसकी कोर्स फीस, उसकी गवर्नमेंट जॉब, सैलरी से एनालिसिस या आकलन नहीं करना चाहिए। ना ही यह देखकर करना चाहिए कि उस फलां व्यक्ति ने उस कोर्स को किया और आज इतनी सैलरी
ले रहा है, मैं भी यह कर लेता हूँ, मुझे भी इतनी सैलरी मिल जाएगी। ये धारणा बहुत गलत है। कोर्स का चुनाव हमेशा अपने इंटरेस्ट, अपने मन की सुनकर करना चाहिए। धन्यवाद। BNYS से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर BNYS यूट्यूब चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।